नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है कि सामयिक अंकेक्षण का अर्थ बताएं और परिभाषा भी बताएं तथा साथ ही साथ इसकी उपयोगिता एवं लाभ हानि भी बताएं। ठीक है, तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं। वित्तीय वर्ष को हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रखते हैं। ठीक है, तो चलिए सामयिक अंकेक्षण को ही हम वार्षिक अंकेक्षण और अंतिम अंकेक्षण भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को देखते हैं। सामयिक अंकेक्षण के अर्थ को साधारणतया वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर जब अंतिम खाते पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं तब सामयिक अंकेक्षण किया जाता है। इस प्रकार के अंकेक्षण में अंकेक्षक अपना कार्य उस समय तक करता रहता है जब तक सभी खातों की जांच न हो जाए, यानी सभी खातों की टोटल सभी खातों की जांच न हो जाए। यह अंकेक्षण वर्ष में केवल एक बार ही होता है, यानी सामयिक अंकेक्षण जो है एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही होता है। अब हम सामयिक अंकेक्षण की परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा: सामयिक अंकेक्षण में अंकेक्षक केवल एक ही बार नियोक्ता के काम के स्थान पर आता है, यानी सामयिक अंकेक्षण में अंकेक्षक जो है नियोक्ता के, यानी जिसने उसको नियुक्त किया है, जिसने उसको बुलाया है, उसके काम के स्थान पर जाता है और तब तक खातों की जांच करता है जब तक पूरी अवधि का कार्य समाप्त नहीं हो जाता, यानी एक बार में आकर सारे काम को निपटाकर फिर चला जाता है ना। सामयिक अंकेक्षण उन संस्थाओं में पाया जाता है जहां निम्न बातें पाई जाती हैं। पहली, जहां लेन देन की संख्या कम हो। दूसरी बात, जहां अंतरिम जांच पद्धति व्यवहार में लाई जाती हो। ठीक है। तीसरी बात, जहां अंतिम खाते शीघ्र तैयार करने की आवश्यकता ना हो, वहां पर सामयिक अंकेक्षण उपयोग में लाया जाता है। चौथी बात, जहां विस्तृत एवं गहन जांच जरूरी ना हो। पांचवी बात, जहां वर्ष के मध्य में अंतरिम खाते बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती हो, वहां सामयिक अंकेक्षण उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं सामयिक अंकेक्षण की उपयोगिता की। पहली उपयोगिता, यदि व्यापार का आकार काफ़ी छोटा है तथा लेन देनों की संख्या कम है तो वहां सामयिक अंकेक्षण अधिक उपयोगी होता है। दूसरी, जिन व्यवसायों में विस्तृत एवं गहन जांच की आवश्यकता नहीं होती है तो वहां सामयिक अंकेक्षण ही ठीक रहता है। तीसरी उपयोगिता, यदि संस्था को अंतिम खातों की तुरंत आवश्यकता ना हो तो वहां भी सामयिक अंकेक्षण ही ठीक रहता है। चौथी उपयोगिता, यदि संस्था ने सुदृढ़ यानी मजबूत आंतरिक प्रणाली अपना रखी है तो चालू वर्ष के मध्य में अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। पांचवी उपयोगिता, जिन संस्थाओं में अंतरिम लाभांश करने में अंतरिम खातों की आवश्यकता नहीं पड़ती है वहां सामयिक अंकेक्षण ही उपयोगी होता है। अब बात करते हैं सामयिक अंकेक्षण के लाभों की। तो इसके लाभ देखते हैं। सामयिक अंकेक्षण के निम्न प्रमुख लाभ हैं। पहला, व्यापारी को लाभ। दूसरा, अंकेक्षक को लाभ। तीसरा, अन्य लाभ। ठीक है। पहला देखते हैं व्यापारी को लाभ। पहला पॉइंट, चूंकि यह अंकेक्षण वर्ष के अंत में कराया जाता है अतः व्यापारी को सुविधाजनक होता है। उसके प्रतिदिन के कार्य में ना तो बाधा पड़ती है और ना ही उसे अंकेक्षक के आने की चिंता होती है, क्योंकि यह वर्ष के अंत में ही कराया जाता है। सभी को मालूम होता है कि अंकेक्षक जो है वर्ष के अंत में इस समय आएगा और सारे कार्य को करके चला जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, चालू अंकेक्षक की तुलना में इस पर व्यय कम होता है अतः छोटे छोटे व्यापारी भी इसे अपनाकर अंकेक्षक के लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। यानी जब एक ही बार आएगा तो कम शुल्क लगेगा, चालू अंकेक्षण की तरह नहीं होगा, क्योंकि चालू अंकेक्षण में लगातार वर्ष भर आता ही रहता है और सामयिक अंकेक्षण में वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही आता है, इससे इसमें कम शुल्क भी लगता है। अब बात करते हैं अंकेक्षक को लाभ। ठीक है। तो पहला पॉइंट, अंकेक्षक को सारी आवश्यक सामग्री इकट्ठी मिल जाती है।
यानी जब वह वर्ष के अंत में आएगा, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आएगा, तो सारे खाते बने बनाए मिलेंगे, अतः वह अपना कार्य लगातार करके शीघ्र समाप्त कर सकता है। इससे क्या होगा, जब शीघ्र समाप्त हो जाएंगे इससे निर्णय लेने में, योजना बनाने में आसानी रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, यानी अन्य लाभ। अन्य लाभ में क्या होगा, अगर आपको सामयिक अंकेक्षण के लाभ याद नहीं आ रहे हैं और आपको चालू अंकेक्षण की हानियां याद हैं, तो वही इसमें सामयिक अंकेक्षण के लाभ होंगे, वो इनमें लिख दीजिएगा। तो अब देखते हैं अन्य लाभ। अपनी विशेषताओं के कारण सामयिक अंकेक्षण अत्यंत लोकप्रिय हो गया है। ठीक है, यद्यपि भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां खोली गई हैं और बहुत से उद्योगों को सरकार के संरक्षण में, यानी सरकार के निगरानी में चलाया जा रहा है, तथापि देश में व्यापार एवं व्यवस्था का बहुत बड़ा भाग मध्यम श्रेणी के व्यवसायियों द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के व्यवसायियों के लिए या व्यापारियों के लिए सामयिक अंकेक्षण अत्यंत लाभदायक होता है। इससे क्या होगा कि सामयिक अंकेक्षण से अंकेक्षक जो है वर्ष के अंत में आता है और सारे खाते बने बनाए मिलते हैं, जिससे उसको जांचने में आसानी होती है और जल्दी भी हो जाते हैं सारे कार्य। अब बात करते हैं सामयिक अंकेक्षण की हानियों की। सामयिक अंकेक्षण की निम्न प्रमुख हानियां हैं। पहला, अंकेक्षण संबंधी हानियां। दूसरा, नियोक्ता को प्रत्यक्ष हानि। तीसरा, कर्मचारी संबंधी हानियां। चौथा, अन्य हानियां। तो पहला है अंकेक्षण संबंधी हानियां। चालू अंकेक्षण वर्ष पर्यंत चलता है, अतः इसमें जितनी गहराई तक जाया जा सकता है उतना सामयिक अंकेक्षण में जाना बहुधा संभव नहीं होता। परंतु इसका यह अर्थ भी नहीं लगाना चाहिए कि अंकेक्षण में जांच ठीक नहीं होती, यानी सामयिक अंकेक्षण में जांच ठीक नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यानी नियोक्ता को प्रत्यक्ष हानि। पहला पॉइंट, अशुद्धियों का पता चलने पर उनको सुधारने में कठिनाई होती है, चूँकि अशुद्धि बहुत पहले कर दी गई थी, इसलिए संभव है कि अनुचित लाभ भी उठाया गया हो। ठीक है। दूसरा, गहराई तथा सावधानी से किए गए कपटों का पता लगाने में कठिनाई होती है, जिसमें नियोक्ता को बड़ी बड़ी हानियां भी उठानी पड़ती हैं। ठीक है। तीसरा, वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते और बैलेंस शीट तुरंत तैयार नहीं किए जाते, क्योंकि नियोक्ता जानता है कि सामयिक अंकेक्षण होना है। ठीक है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कर्मचारी संबंधी हानियों की। पहला, कर्मचारी पर उतना नैतिक प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि चालू अंकेक्षण में पड़ता है, क्योंकि यहाँ अंकेक्षण का कर्मचारियों पर उतना प्रभाव नहीं रह पाता जितना कि चालू अंकेक्षण में रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, अन्य हानियाँ। पहला, बड़े बड़े व्यापारी एवं कंपनियों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उनमें चालू अंकेक्षण का बहुत महत्व है। बिना चालू अंकेक्षण के उनकी प्रगति में बाधा पड़ सकती है। दूसरा, चालू अंकेक्षण के जो लाभ हैं वही इसकी हानियां हैं। ठीक है। सामयिक अंकेक्षण को परिस्थिति एवं समय के अनुसार अपनाया जाना चाहिए। सामयिक अंकेक्षण की हानियों में ये बात ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि शुरुआत से ही अगर कोई कपट कर रहा हो, कोई कर्मचारी या उसमें कोई जो कपट करता रहा होगा, वो अंत में आते आते वो इतनी ज़्यादा बड़ी समस्या बन जाएगी कि उसका हल निकालना, उसको गहराई से जांचना अंकेक्षण को बहुत कठिन हो जाता है। धन्यवाद।